कुबेराह डरावनी भूत की कहानी भाग 2 अंतिम भाग। पिछली रात डॉक्टर इशिता की पूरी टीम मंदिर में फंस चुकी थी। कुबेर की नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। आत्मा जाग चुकी थी और अब वह अपना अभिशापित न्याय पूरा करने को तैयार था। एक एक कर सब गायब। सरोज, जो अब तक सिर्फ डर रहा था, अचानक जमीन में समा गया बिना चीख के। प्रोफेसर मित्तल ने वेदों के मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन मंत्र अधूरे रह गए। उनके मुंह से आवाज ही गायब हो गई। अब बची सिर्फ डॉक्टर इशिता। आत्मा से सामना। इशिता मंदिर के गर्भगृह में अकेली खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा, मगर उसके बीच वह सिंहासन चमक रहा था। उसके सामने प्रकट हुआ कुबेर का भूत, अब धुएं और आग से बना एक विकराल रूप। उसने कहा, तू खुद को ज्ञानी समझती थी, पर तेरे भीतर भी वही लालच है जो सबको ले डूबा। अब तू सिर्फ एक माध्यम बनेगी, श्राप को आगे बढ़ाने का। इशिता चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ खोज करने आई थी। कुबेर हंसा, जिनकी नीयत साफ हो वे सिंहासन की ओर बढ़ ही नहीं सकते। तुझे भीतर आने की इजाजत मिली क्योंकि तुझमें लालच था। मोक्ष या मृत्यु? कुबेर ने एक आखिरी विकल्प दिया। यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करे और मेरा सिंहासन त्याग दे तो शायद तुझे छोड़ दूं, लेकिन ऐसा करने से तू कभी बाहर नहीं जा सकेगी। यही तेरी सजा होगी, मेरी आत्मा की रक्षक बनकर इस मंदिर में रहना। इशिता ने कुछ देर सोचा और सिर झुका लिया। उसने सिंहासन की ओर देखा। अब वह उसे गोल्डन सिंहासन नहीं बल्कि कब्र जैसा दिख रहा था। आखिरी दृश्य। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैली। मंदिर की घंटियां फिर से बजीं। कोई भी मंदिर के पास नहीं गया, लेकिन एक नई मूर्ति उस सिंहासन के पास दिखी। एक औरत की मूर्ति जिसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी और आंखों में कैद था अधूरा पछतावा। अब मंदिर में दो आत्माएं थीं, कुबेर और डॉक्टर इशिता। दोनों खजाने के रक्षक, दोनों श्राप से बंधे, दोनों लालचियों के लिए भय का चेहरा। कुछ साल बाद अब गांव के लोग कुबेरेश्वर मंदिर के पास भी नहीं जाते, लेकिन शहर में एक अमीर बिल्डर कमल खन्ना ने मंदिर की जमीन खरीद ली। उसका इरादा था मंदिर तोड़कर वहां एक रिसोर्ट बनाना। सरकारी कागजात पूरे थे, मगर रात होते ही कंस्ट्रक्शन साइट पर अजीब घटनाएं होने लगी। मशीनें अपने आप बंद हो जाती। मजदूरों को सपनों में एक औरत दिखती जो कहती, यह जगह मेरी है। और हर शुक्रवार रात मंदिर के पास एक औरत की चीख सुनाई देती थी। फिर से श्राप जागा। कमल खन्ना ने इन सब बातों को अफवाह समझा और एक रात खुद साइट पर गया, यह साबित करने की कुछ भी नहीं होता। उसने जैसे ही मंदिर का पहला पत्थर हटवाया, जमीन कांपने लगी। चारों तरफ भयानक हवाएं चलने लगीं और धूल में किसी की परछाई नाचने लगी। कमल ने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंखें लाल, वही डॉक्टर इशिता। उसने कहा, तेरा नाम अब मंदिर की दीवारों पर लिखा जाएगा, लेकिन खून से। कमल का अंत। सुबह मजदूरों ने देखा, कमल की गाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अंदर उसकी लाश कुबेर की मूर्ति से लिपटी हुई मिली और उसकी आंखों में मौत का डर जिंदा था। उसकी जेब में एक सिक्का मिला, वही कुबेर का अभिशप्त सिक्का। नया डर, नया रहस्य। अब मंदिर की नई कहावत बन चुकी थी, जो भी इस जमीन को छुएगा वो इस जमीन में समा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, कुबेर अब अकेला नहीं, अब उसके साथ है डॉक्टर इशिता, और वो अपने लिए तीसरे रक्षक की तलाश में है। क्या अगला भाग लिखूं जिसमें तीसरा रक्षक चुना जाएगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।